Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine and you are doing your work neat and clean. Students, we have started our 8th chapter of the supplementary book और इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर। थर्ड पार्ट भी बेटा हमने स्टार्ट कर लिया था। जितना किया है उससे आगे आज हम करेंगे। फर्स्टली यू विल बी ओपन योर बुक एंड स्टार्ट योर वर्क। जो वर्क है आपको अपनी बुक से स्टार्ट करना है, अपनी बुक ओपन करनी है बेटा। उसके साथ साथ हम पढ़ते रहेंगे। जैसे आपको रीड कराया जा रहा है आप उस पर थोड़ा फोकस दें, ध्यान दें, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड आपके रीड करते हुए, चैप्टर में रीड करते हुए आते हैं वो आपको मेंशन करने हैं। पेंसिल से मेंशन करो ताकि रीडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। कुछ एक वर्ड की वोकेबलरी आपको पता रहे, वोकेबलरी आपकी बढ़ेगी भी, और वोकेब बढ़ेगी तो आपका बोलने का और रीडिंग करने का जो आपकी स्किलनेस है उसमें और ज़्यादा स्किलता आएगी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करने, और जो हमारा पेज नंबर है वो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। पेज नंबर हमारा 70 है, थर्ड पार्ट का 70 पेज। स्टार्टिंग से जो स्टैंजा है हमारा मैं एक बार आपको रीड कराता हूँ, उसको देखना है आपको। आई फेल्ट लाइकली क्राइंग एज लाउडली, ये वाली लाइन है। पेज नंबर है हमारा 70। बेटा 70 पेज पर जो हमारा स्टार्ट होता है उसमें जब वो बच्चा जो कि राइटर है अपनी बचपन की बात को बताता है, वो कहते हैं कि जब वो कम्बैलपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा जहां पर कि उसके पेरेंट्स ने, उसके एल्डर्स ने वहां जाने के लिए मना किया हुआ था, फिर भी वो वहां जाता है। और उसका रीज़न भी आपको बता दिया था किस वजह से वो जाना पड़ता है। उसे स्कूल छोड़कर वो घर यानी कि रिसर्च में ही वहाँ चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद स्टेशन पर जब एक पेड़ के नीचे जब बैठ जाता है तो भगवान को याद करता है, अल्लाह मियाँ को याद करता है। बार बार कहता है कि मुझे ये कुरान की सभी चीज़ें मुझे अच्छी तरह से कंठस्थ हैं, याद हैं, आप चाहो तो सुन भी लो। भगवान से वो प्रे करता है और कोशिश करता है भगवान को बनाने की, कहने की कि उसके पॉकेट के अंदर सीक्रेटली वो 4 रुपये वो डाल दे ताकि वो फीस के पैसे को सबमिट कर दे। और क्योंकि उसे ये लग रहा है कि जो फीस है वो कैसे पे होगी, वो जो स्कॉलरशिप है वो अगले महीने मिलेगी, और इसलिए वो पैसे भगवान ही उसको भेज सकते हैं, इसलिए बार बार वो प्रे करता है। इसके आगे देखते हैं। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड, जैसा कि मैं कर सकता था। मैंने फेल्ट लाइक क्राइंग, मुझे रोने का मन हो रहा था। बट देन आई रिमेंबर दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड, परंतु जैसे ही मुझे याद आया कि स्कूल अब मतलब स्कूल का टाइम खत्म हो चुका होगा। एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे होम, और बच्चे अपने घर की तरफ जा रहे होंगे। तो उसने सोचा, उसके माइंड में आया कि चलो वहाँ घर की तरफ जाया जाए क्योंकि अब छुट्टी का टाइम हो गया है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। टायर्ड एंड डिफीटेड, टायर्ड का मीन्स बेटा होता है थका हुआ। टायर्ड का मीन्स होता है थका हुआ, और डिफीटेड का मीन्स होता है हारा हुआ। वह अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ मान रहा था। आई गोट अप फ्रॉम देयर, मैं वहां से उठा। राइटर बताते हैं अपने बचपन की बात को। आई जहां पर भी यूज हो रहा है, आई जहां पर भी है उसका मीन्स यहां पर है बेटा राइटर। कौन है? राइटर, नरेटर, नरेट कर रहे हो अपनी स्टोरी को। तो वो कहते हैं आई गोट अप फ्रॉम देयर, मैं वहां से उठा। एंड वॉक्ड टू द बाजार, और बाजार की तरफ चला गया। एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और स्कूल की घंटी के बजने का इंतजार करने लगा। सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट, और इस ताकि बच्चे जब स्कूल से बाहर निकले, आउट आई टू वुड वॉक होम विद देम एज इफ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम द स्कूल, ताकि बच्चे बाहर निकले मैं उनके साथ ही शामिल हो जाऊं और सभी को ये लगे
कि मैं स्कूल से ही आया हूँ। आई डिड नॉट इवन रियलाइज दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वाला शॉप। मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मैं जो खड़ा था बाजार में, जहाँ पर मैं घंटी के बजने का इंतजार कर रहा था, बच्चों के आने का इंतजार कर रहा था, उस समय मैं हलवाई के पास ही खड़ा हुआ था जहाँ से मैंने जलेबी ली थी। सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट। और अचानक ही हलवाई ने मुझे आवाज़ लगाई, क्यों भाई? शैल आई वेट आ रुपीज़ वर्थ? क्या 1 रुपए की जलेबी और तोल दूँ? यानी कि और जलेबी देने के लिए उसे कहता है डोंट वॉन्ट जलेबीज टुडे? क्या आज जलेबी नहीं खाना चाहते? I felt like saying I would not eat your jalebis today, but I would sure like to roast your liver and eat that instead. वो कहता है कि जलेबी खाने का तो मेरा मन नहीं हो रहा है, पर हाँ इतना मन जरूर हो रहा है कि तुम्हारे लीवर को मैं भून कर खा लूँ, क्योंकि वो उस पर कटाक्ष करता है, व्यंग करता है, और किस परेशानी में जलेबी खाने से वो आ रहा है, तो उसे बड़े गुस्सा आ रहा है उस टाइम पे, और वो कहता है कि जलेबी तो नहीं, पर हाँ तुम्हारा लीवर जरूर खा लूँगा मैं भून के। उसके मन में ये बात आई कहने के लिए, बट आई वॉज नॉट फीलिंग टू वेल दैट डे। परंतु उस दिन मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। सो आई सिंपली मूव्ड अवे। और मैं फिर वहाँ से चला गया। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग। अगले दिन भी मैंने वैसे ही किया। कैसे? जब वो घर गया, उठा, स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। आई गोट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम। मैंने ड्रेस पहनी और घर छोड़ दिया, यानी कि घर से चला गया। वेंट अप टू द स्कूल गेट। और स्कूल गेट पर जाकर पहुंचा। एंड देन टर्न ऑफ टू द रेलवे स्टेशन। और स्कूल तो अंदर तो गया नहीं, वहीं से मुड़ा और स्टेशन की तरफ चला गया जहां पर कल वो गया था। वो कहता है एंड देन टर्न ऑफ टू द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ गया। अंडर द सेम ट्री। और उसी पेड़ के नीचे आई सैट एंड बिगेन टू से द सेम प्रेयर्स। और मैंने वही प्रेयर जो मैंने यस्टरडे को की थी, यानी कि जो पहले उसने भगवान को मनाने के लिए जो प्रेयर की थी, वही गाने लगा। आई रिपीटेडली प्लीडेड। मैंने बार बार प्रार्थना की। प्लीडेड का मीन्स होता है आग्रह करना, प्रार्थना करना। अल्लाह मियाँ एट लीस्ट गिव इट टू मी टुडे। अल्लाह मियाँ एट लीस्ट कम से कम आज तो दे दो। टुडे इन द सेकेंड डे। आज टुडे इज द सेकेंड डे। आज तो दूसरा दिन है, आज तो दे दो। देन आई सेड ऑल राइट कम लेट्स प्ले अ गेम। वो कहता है क्योंकि टाइम पास करना है उसको। वो कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं। क्या गेम था? आई विल गो फ्रॉम हेयर दैट टू दैट सिग्नल। मैं यहाँ से उस सिग्नल तक जाऊंगा। सिग्नल बेटा आपने देखे होंगे, हमारे जैसे आप रोड पर चलते हो तो वहाँ पर लाइटें आती हैं, ग्रीन होती है, येलो होती है, रेड होती है। ऐसे ही ट्रेन के लिए पटरी के पास भी सिग्नल होते हैं। जब वो क्लियर हो जाते हैं तब वो ट्रेनें आगे जाती है। मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है इस तरह से। तो वो कहता है सिग्नल, वो कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं। मैं उस सिग्नल के टच करके आऊंगा, हाथ लगा कर आऊंगा। यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज अंडर दिस बिग रॉक। और तुम चुपके से इस रॉक के नीचे, वहां एक बड़ा सा पत्थर रखा था, उसके नीचे तुम चुपके से पैसे रख देना। भगवान से कह रहा है वो। आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक। मैं टच करके सिग्नल को वापस आऊंगा। वट फन इट विल बी इफ आई पिक्ड अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज अंडरनीथ। अंडरनीथ मतलब बिल्कुल नीचे। तो कितना मजा आएगा कि मैं जब रोक को हटाऊंगा और उसके नीचे मुझे पैसे मिलेंगे। देखो कितनी उम्मीद है उसको भगवान से। सो आर यू रेडी? हाँ तुम तैयार हो? आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल। मैं सिग्नल तक दौड़ कर जाता हूँ। 1 2 3 वो कहता है और दौड़कर चला जाता है। आई वेंट अप टू सिग्नल एंड रिटर्न। मैं सिग्नल तक गया और वापस आया। स्माइलिंग मुस्कुराया। बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज। करेज का मीन्स होता है बेटा साहस। मुझ में इतना साहस नहीं था टू पिक अप द रॉक कि मैं उस चट्टान को हटाऊं। वट इफ द कॉइन्स वर नॉट देयर। वो सोचता है कहीं सिक्के ना हुए तो। फिर वो सोचता है बट देन आई थॉट वट इफ दे वर। अगर वो हुए तो वो सोचता है कि हटाऊं या ना हटाऊं, क्या पता उसके अंदर मिले नहीं कुछ।
फिर सोचता है कोई आपको क्या पता उसके अंदर मिल जाए, उसके नीचे मिल जाए, तो वो सोचता है। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, और अंत में उसने बिस्मिल्लाह कहा। व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक, जब मैंने उस रॉक को, उस बड़े से पत्थर को उठाया, दिस बिग हेयरी वॉर्म गोट अप, वहां से एक रेंगने वाला कीड़ा, बालों वाला कीड़ा, हल्के हल्के बाल थे, वो वहां से उठा। एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग wriggled टुवर्ड्स मी। कर्लिंग का मीन्स बेटा होता है बल खाते हुए, बल खाना, मुड़ना थोड़ा सा कह सकते हैं। और ट्विस्टिंग का तो मुड़ना ही होता है, ट्विस्टिंग का पूरी तरह से होता है मुड़ना, मुड़ जाना। और रिगल्ड का मीन्स होता है टेढ़े मेढ़े चलना। वहां पर जो कीड़ा उसने देखा, वो पत्थर को हटाया तो उसके अंदर, क्योंकि कई दिनों से जो पत्थर हो या कोई और चीज हो उसके अंदर कीड़े वगैरह आ जाते हैं, रहने लग जाते हैं, वो अपनी जगह बना लेते हैं। इस तरह से उसने पत्थर को हटाया तो वहां से एक रेंगने वाला कीड़ा उसकी तरफ मुड़ा और मुड़कर आगे की तरफ चल पड़ा। आई स्क्रीम्ड एंड रेन अवे, वो चिल्लाया और दौड़ पड़ा। एंड वंस अगेन टच द सिग्नल, इतनी दूर दौड़ गया कि वो सिग्नल के पास पहुंच गया, यानी कि डर कर इतना दूर चला गया। क्राउलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज, और अपने घुटनों के बल, हाथों के बल नीचे लेटता हुआ सा पास आया। आई रीच द ट्री, मैं ट्री के पास पहुंचा। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आईज स्ट्रेट टुवर्ड्स द रॉक, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं रॉक की तरफ, उस चट्टान की तरफ अपनी नजर को घुमाकर देख सकूं, टुवर्ड्स द रॉक। बट एज आई पिकड अप माई बैग एंड वॉज अबाउट टू लीव, क्यों पर मुझे बैग को उठाना था जो कि उस चट्टान के पास ही रखा हुआ था, उस बड़े से पत्थर के पास ही रखा हुआ था, तो मुझे वहां से जाना भी था। आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक, मैंने उस रॉक की तरफ मुझे देखना पड़ा। एंड डू यू नो वट आई वॉज देयर, और तुम जानते हो वट आई सा देयर, मैंने वहां क्या देखा। आई सा मिस्टर वॉर्म क्वाइल्ड ऑन इट कंफर्टेबली स्टेयरिंग एट मी। वो जो वोम था, मिस्टर वोम जो कीड़ा था, वो उसने देखा था पत्थर के नीचे, वो आराम से कुंडली मारकर बल खाते हुए, जैसे कह सकते हैं, ऐसे बैठा हुआ था आराम से, बिल्कुल वो वहीं पर ही था। तो बेटा इसका जो लास्ट में इसका कंक्लूजन है वो हम कल पढ़ेंगे, इसकी जो वीडियो होगी कल की वीडियो में, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो बेटा इसके जो क्वेश्चन आंसर आप पीछे लास्ट में आप देख पा रहे हो, उनको आपको रफ नोटबुक के अंदर फाइंड करना है और फिर अपना रीचेक करना है कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं क्या वो सही हैं, या आपको पता लग जाएगा कि हमने जो चैप्टर रीड किया है वो हमारा सही है या हमने उसको अच्छे से पढ़ लिया है, मुझे भी ये पता लग जाएगा। और आपकी ऑनलाइन क्लास जब होगी तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेटा तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।